नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक मस्त विषय के बारे में, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। बट इसकी आगे कि मैं आरंभ करूं, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। क्या आपको भारत का मैप बनाने आता है? अब आप बोलोगे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर साहब, क्या सवाल है बच्चों वाला। बच्चे को आता है भारत का मैप बनाना, राइट। लेकिन आपने मेरा सवाल सही तरीके से शायद सुना हो। क्या आपको भारत का सही मैप बनाने आता है? जी हाँ, छोटा सा सवाल है। रीजन बिहाइंड, अगर मैं आज बच्चे की बात करूं, बच्चे ही क्यों, अगर मैं बड़े लोगों को भी दूं, तो मेरा मानना ऐसा है कि 90% लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। 90%। आप पूछोगे क्यों? वो इसलिए कि कहीं ना कहीं जब भी हम भारत का मैप ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम अपने ANI यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो ग्रुप्स है ना, उसको कहीं ना कहीं नहीं दर्शाते, राइट। और ये मैं आज क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी जस्ट 2 दिन पहले आप सभी को ज्ञात हुआ कि पोर्ट ब्लेयर, जिसको कि गेटवे ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत में अभी जो एक राष्ट्रवादी सरकार है, इसने ब्रिटिश जितने भी कॉलोनिज्म के जो मार्क्स थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, या उनके जो इम्प्रिंट्स पड़े हुए थे, उनको ये डिलीट करने में लगी हुई है, जो कि एक बिल्कुल ही सही और सशक्त कदम है। मैं इनफैक्ट कहूंगा कि ये कदम उठाने की हिम्मत आज तक की किसी सरकारों ने नहीं की, जो कि शायद बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 8 सिटीज का नाम बदल गया है। अभी इसी साल आपने देखा कि जनवरी 2024 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 आइलैंड्स का नाम बदल करके भारत के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे कर दिया गया, जिसमें एक रोस आइलैंड है जिसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया। और उसी तरीके से वहां का जो एयरपोर्ट है उसको भी वीर सावरकर एयरपोर्ट, और इस तरीके की कई सारी चेंजेस जो है वो जारी है और इनफैक्ट होनी भी चाहिए। और उसी के तहत आज यानी 2 दिन पहले पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया, राइट। मजेदार चीज होनी भी चाहिए, अच्छा भी लगता है। इंडिजिनस चीजों की जो एक खुशबू सी होती है ना, वो महसूस होती है, राइट। पोर्ट ब्लेयर के बारे में बात करूं, आज हम 3 भागों में इस बात को बांटते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम पहले पोर्ट ब्लेयर क्यों पड़ा, अगर श्री विजयपुरम रखा गया है तो उसकी स्टोरी क्या है, और किस तरीके का इंपॉर्टेंस ये बियर करता है भारत के लिए आज के डेट में, स्ट्रैटेजिकली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। पोर्ट ब्लेयर की चर्चा से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं मोटा मोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, राइट। क्योंकि पोर्ट ब्लेयर को गेटवे ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग जो आइलैंड के ग्रुप्स हैं, बीच में इनके 10 डिग्री चैनल है, जिससे कि ये दोनों कहीं ना कहीं डिवाइड होते हैं। 10 डिग्री चैनल इसलिए क्योंकि ये 10 डिग्रीज पे ही कहीं ना कहीं लैटिट्यूड पे बसा हुआ है, राइट। अंडमान की अगर आप बात करते हैं तो टोटल 6408 स्क्वायर किलोमीटर, और निकोबार की आप बात करेंगे तो ये 1841 स्क्वायर किलोमीटर में है। यानी टोटल मिलाकर के जो एरिया कवरेज है वो है 8249 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये है पूरा कंप्लीट इसका एरिया, राइट। इसके साउदर्न मोस्ट पॉइंट को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि गेटवे, जिसको कि हम श्री विजयपुरम के नाम से जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स जो है यहाँ पे वो 836 है। जी हाँ, मजे की जानकारी ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो आइलैंड्स है वो है 836, और जिसमें से 31 जो है वहां पे लिविंग स्पीसीज हैं। 31 आइलैंड्स परमानेंट हैबिटेड है कंप्लीटली। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं, पोर्ट ब्लेयर जो है था यानी कि श्री विजयपुरम, उसकी आबादी वो थी 1,01,000, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात की उसका लिटरेसी रेट था 90%, नियर अबाउट 89.87, दैट इज नियर अबाउट 90%, राइट। है ना मजेदार चीज। अब मैं बात करता हूं कि श्री विजयपुरम ही क्यों रखा गया। तो दोस्तों,
11वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के जो राजा थे राजेंद्र चोल प्रथम, उन्होंने इंडोनेशिया के श्री विजय नाम की इस जगह पे अटैक किया और इसको अपने कब्जे में कर लिया। नेवी पॉइंट ऑफ व्यू से ये उस समय भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता था इंडिया की जो टेरिटरी थी उसके हिसाब से, और यही रीजन था कि समुद्र में होने के बावजूद, और इस चीज का बजाबते उल्लेख मिला है, नक्कवरम नाम की एक स्क्रिप्ट है जो कि 1050 ईस्वी में लिखी गई है, आज भी तंजावुर में रखी गई है, तंजावुर स्क्रिप्ट के अंतर्गत आती है। तो वहां उसमें इसमें प्रॉपर उल्लेख किया गया इस चीज का कि किस तरीके से अटैक किया गया था, किस तरीके से इसको कब्जा किया गया था। तो उस समय भी मेडिएवल इंडिया में भी इसका इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा वास्ट था, राइट। अब बात आती है कि भाई इसका नाम पोर्ट ब्लेयर कैसे पड़ा, और जो द्वीप था अंडमान, उसका नाम अंडमान कैसे पड़ा, राइट। तो वहां पे स्टोरी आती है एक ब्रिटिश सर्वेयर की जिसका नाम था आर्कीबाल्ड ब्लेयर। आर्कीबाल्ड ब्लेयर, अब ये जो आर्कीबाल्ड ब्लेयर साहब थे, ये इंग्लैंड की, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी एक आर्मी की टुकड़ी कह लो, या फिर आप उनका जो स्ट्रेटजिकल जो उनके बहुत सारे विंग्स थे उनकी टुकड़ी कह लो, उसका नाम था बॉम्बे मेरीन्स। बॉम्बे मेरीन में ये एज ए लेफ्टिनेंट इन्होंने नौकरी शुरू की 1771 ईस्वी में। 1772 में इनको दिया गया कि आप सी सर्वे करो, इंडिया का जो ये पार्ट हमने कब्जा कर रखा है, जिसके ऊपर हम रूल कर रहे हैं, इसका आप सर्वे करो। उस सर्वे के दौरान आर्कीबाल्ड ब्लेयर ने जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस सर्वे किए वो था कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, कोस्टल पार्ट ऑफ ईरान, कोस्टल पार्ट ऑफ अरेबिया, इन सब चीज़ों का उसने सर्वे किया। सर्वे के ड्यूरेशन में हुआ क्या, 1780 ईस्वी में जब वो केप ऑफ गुड होप्स की तरफ जा रहा था, तो उसको फ्रांसीसी जो नेवल अधिकारी थे, नेवी के अधिकारी थे, या उनकी जो आर्मी थी, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, करेक्ट। ये उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि ही वाज स्पाइंग समथिंग एंड ऑल। 10 उस समय में लगभग 200 यूरो दिया गया था उनको छोड़ने के लिए, और 4 साल तक जेल में रहे ये आर्कीबाल्ड ब्लेयर, और फिर जाकर के उनको हैंड ओवर किया फ्रांसीसी जो नौसेना के। 1784 ईस्वी में जब आर्कीबाल्ड ब्लेयर को छोड़ दिया गया, वो भाई साहब पुनः आ गए इंडिया, राइट। और यहाँ पे उन्होंने अगेन सर्वे का काम शुरू किया। सी सर्वे जो उन्होंने करना शुरू किया, उस समय उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण खोज कहिए या नामाकरण कहिए, आप तरीके से खोज नहीं कर सकते इस चीज़ को, उसको उन्होंने नेम किया। लाइक हुगली रिवर हो गया, डायमंड हार्बर जो कि कोलकाता का बहुत फेमस जगह थी, उसी की तरह मालदीव का चाओस आर्कियोपेलागो एक जगह है जो बहुत फेमस है मालदीव की, उसका भी उन्होंने सर्वे किया। अब ये सब कर रहे थे ब्लेयर जी, राइट। दिसंबर 1788 से लेकर अप्रैल 1789 के बीच में ये गए कहाँ पे, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था वहाँ, राइट। और वहाँ पे जो कंप्लीट इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक नेचुरल हार्बर बना हुआ, तो इट वाज टू सरप्राइज फॉर देम, राइट। और उस समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया का वायसराय हुआ करता था, उसके नाम पे उन्होंने उसका नाम रख दिया पोर्ट कॉर्नवालिस। लेफ्टिनेंट कॉर्नवालिस जो थे उसके नाम पे उन्होंने इसका नाम रख दिया पोर्ट कॉर्नवालिस, करेक्ट। और वहीं पे वो टिक गए, उनका प्रमोशन वगैरह भी हो गया था। 1792 ईस्वी में वहाँ पे महामारी आई, और महामारी आई तो बुरी तरीके से जो ब्रिटिश नेवी थी उसके जो लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं डैमेज हुए, काफ़ी लोग मरे। और उस कंडीशन में जो आर्कीबाल्ड ब्लेयर थे, इन्होंने मेजर किड को वहाँ का जो कुछ भी संचालन था वो संचालन हैंड ओवर करके ये वहाँ से वापस आ गए। उसी आर्कीबाल्ड ब्लेयर के नाम पे जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट कॉर्नवालिस, उसका नाम बदल करके लेटर ऑन रखा गया पोर्ट ब्लेयर, राइट। और ये रखा ब्रिटिशों ने उनके सम्मान में रखा, जिस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करूं तो उसका इतिहास कहीं छिपा हुआ नहीं है, ना हमारे किताबों से, ना हमारे दिलों से, ना हमारी गाथाओं से, क्योंकि अंडमान निकोबार का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है सबसे ज़्यादा जब 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ, और काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ा हुआ था जो कि क्रांतिकारी थे। तो ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि भाई इन क्रांतिकारियों को कहीं एक जगह रखेंगे, ये फिर से रिवोल्ट करेंगे,
यही चल रहा था कि कहीं मंगल पांडे कर रहे थे बैरकपुर से, कहीं मेरठ में अलग छावनी विद्रोह चल रहा था। इस तरीके से अलग अलग छावनियों में अलग अलग विद्रोह चल रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि भैया इनको हम रखें कहाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहाँ रखें। अगर एक साथ कहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और भारत में उस समय में इतनी जेलें नहीं थी, तो उन लोगों ने प्लान किया कि भाई अभी तो इनको किसी भी तरीके से ले चलो वहाँ पे अंडमान निकोबार पे, द्वीप समूह पे, वहाँ रखेंगे और उसके बाद वहीं पे कुछ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे बनाया गया फेमस सेलुलर जेल 1896 से लेकर के 1906, यानी मोटा मोटी 10 साल लग गए थे वहाँ पर इस जेल को बनाने में, और जिसे हम काले पानी की सज़ा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं काले पानी की सज़ा के नाम से? क्योंकि वो जो जगह बनाई गई है ना, वो जगह वाइपर आइलैंड एक साइड में है उसके, रॉस आइलैंड एक साइड में, राइट। और पानी जो वहाँ का था एक तरीके से आप मान लो कि जहरी था। इतना गंदा पानी और इतना कंटेमिनेटेड पानी कि बिल्कुल काला ही था, इसीलिए उसका नाम भी काले पानी रखा गया। और चूंकि थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड था, इसलिए बहुत सारी खबरें वहाँ से नहीं आती थी। आज की तरह संचार के साधन नहीं थे, जो कि क्रांतिकारी उस समय में अपनी चिट्ठियों के द्वारा, विभिन्न पत्रों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा और विभिन्न जो इनके जर्नल्स थे उनके द्वारा निकाला करते थे। तो इनकी चीज़ें भी वहाँ से कम आए और उनको इस लेवल की यातना दी जाती थी, इस तरह की यातना दी जाती थी जिसको याद करके हमारी रूहें भी कांपने लगी। जी हाँ, अब ये कार्यक्रम चलता रहा। जो भी क्रांतिकारी हैं, जो कि बड़े लेवल के क्रांतिकारी हैं, जिनसे कि ब्रिटिश का उनको डायरेक्ट थ्रेट फील होता था, वो उनको उठाओ चले जाओ रख दो वहां पे। और इस क्रम में बहुत सारे नेता, वीर सावरकर की आप बात कर लो, ठीक है, और कई सारे क्रांतिकारी ऐसे हुए जिनको कि वहां पर रखा गया और वो कहीं ना कहीं इतनी यातनाएं दी गई उनको कि वो सीधा वो मृत्यु को, वीर गति को प्राप्त। अब असली मजा कहाँ पे आता है? असली मजा आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है 23 मार्च 1942 को, जी हाँ 23 मार्च 1942 को जापानीज जो है वो अटैक कर देते हैं अंडमान के ऊपर और उसको कब्जा कर लेते हैं, भगा देते हैं अंग्रेज। मजे की बात यह है कि आजाद हिंद फौज जिसको कि लीड कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका वहां पे हेडक्वार्टर बनता है, कंप्लीट सुरक्षित जगह हेडक्वार्टर बनता है वहां पे। लेकिन लेटर ऑन जब द्वितीय विश्व युद्ध जो ये हार जाते हैं दुई राष्ट्र, तब इनको ये सरेंडर करना पड़ता है और वापस 1945 में वहां पे आ जाते हैं कौन? ब्रिटिशर्स, राइट। तो ये थी कहानी अंडमान निकोबार के और जो पोर्ट ब्लेयर वहां पे, जिसको हम वहां का गेटवे भी कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर यानी श्री विजयपुरम। यही तक नहीं, आजादी के बाद भी कहानियां चली हैं। भारत को जब आजादी दी गई 15 अगस्त 1947 को, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में ब्रिटिश सरकार ने बोला इसको हम अपने पास रखेंगे, जबकि भारत सरकार ने कहा कि नहीं ये हमारा पार्ट होना चाहिए। वहीं पे मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं ये पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। अब किस बात की जिद और क्यों थी ये आपको समझना पड़ेगा। रीजन, अगर आप नेवल स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएंगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है वो मलाक्का स्टेट की बात करें, बे ऑफ बंगाल और मलाक्का स्टेट के बीच में पड़ता है। इंडो पैसिफिक रीजन में 30% जो ट्रेड होता है ना एनुअली, उसका रूट ही वही है। और इसके अलावा अगर मैं बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जिसको कि आप मैरीटाइम ट्रेड भी कर सकते हैं एक तरीके से, तो उसके हिसाब से हाइड्रोकार्बन, उससे निकलने वाले कई तरीके के फ्यूल्स, इन सब चीजों की प्रोबेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा है। नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आप देखिए ओपन साउथ डाउन द लेन अगर आप जाते हैं, पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन है वो कितना बड़ा एरिया है हर हिसाब से अगर देखा जाए। यही रीजन है कि वहां पे ANC अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो कि भारत में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एकमात्र संयुक्त कमांड है, वो अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर में। INS जावरा आज भी वहां जो है सबसे बड़ा भारत का नेवल शिप है वहां पे।
और इन चीज़ों से अलग भी अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताई आपको कि 30% का ट्रेड वहां से होता है। रीजनल कनेक्टिविटी जितनी भी है, आप मालदीव की बात करो, इंडोनेशिया की बात करो, नीचे श्रीलंका की बात करो, फिर आप सऊदी अरब के लिए जो ट्रेड्स होते हैं उन रूट्स की बात करो, सारी कनेक्टिविटी वहीं से। इंडिजेनस ट्राइब्स की बात करूं, चाहे वो अंडमानीज हो, चाहे जैपनीज हो, या फिर इस तरीके की 4-5 और जो वहां पे ट्राइबल लोग हैं, वो आज भी वहीं बचे हुए हैं। तो अंडमान निकोबार का जो ये पोर्ट ब्लेयर है, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये छोटा सा द्वीप नहीं है, ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस समेटे हुए हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही रीजन है कि भारतीय प्रधानमंत्री जो है, इनका पूरा फोकस है बना हुआ। और यही कारण है कि जो स्मार्ट सिटी परियोजना है, उस परियोजना के अंतर्गत 2017 में सिलेक्शन किया गया श्रीविजयपुरम का, और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि टूरिज्म का तो वो बहुत बड़ा हब है। मजे की बात और बताऊं, 26 दिसंबर 2004 को वहां पे सुनामी आई थी। 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंची पानी की दीवारें, मोर देन 35 फीट्स, नियर अबाउट 2500 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे, 60,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, और कम से कम 40-45 हजार से ज्यादा लोग थे जो कि बिल्कुल होमलेस हो गए थे वहां पे। बावजूद इसके भारत का जो लड़ने का जज्बा है ना, उस जज्बे ने उस द्वीप को फिर से खड़ा किया। हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी कोस्टल गार्ड्स ने उसको फिर से इनरिच किया, और साथ में ही मदद की वहां के जो रीजनल लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों ने। और आज भारत के लिए बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल के आ रहा है ये हमारा नया श्रीविजयपुरम। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो होप आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। कमेंट सेक्शन में जो और सुनना चाहते हैं वो अवश्य लिखें, और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।